श्लोक संख्या 40, चैप्टर 4। अज च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कि जो व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, ये जो शास्त्र हैं, शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान जब इस संसार में आए वेद व्यास के रूप में। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के लिटरेरी इनकार्नेशन है। तो उन्होंने अलग अलग शास्त्र बताए, उसमें श्रुति सेक्शन है एंड देन स्मृति सेक्शन है। स्मृति सेक्शन का एक पार्ट है इतिहास, और इतिहास का एक सेक्शन है महाभारत। महाभारत का एक सेक्शन है शांति पर्व। उस शांति पर्व का एक सेक्शन है श्रीमद् भगवद गीता। उस श्रीमद् भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में से हम एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। उस श्लोक में बहुत कुछ भगवान हमें बता रहे हैं, शास्त्रों की महिमा बता रहे हैं भगवान, क्योंकि शास्त्र जो हैं वो शस्त्र का काम करते हैं। किसका शस्त्र? हमारी आत्मा का शस्त्र, क्योंकि हम सभी को अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करना है। इस संसार में हमारे पास सारे अरेंजमेंट अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को नीचे की ओर गिरा सकें। तो भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों में डाउट करते हैं, सबसे पहले तो हमें इसी चीज के ऊपर डाउट होता है कि क्या भगवान है या नहीं। अगर भगवान है, चलो मान लिया कि भगवान है, तो शास्त्र है या नहीं? अगर शास्त्र है तो ये शास्त्र तो केवल एक मनुष्य के द्वारा बोले गए हैं। तो मैं उन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं जो ये कहते हैं कि हाँ भाई ये शास्त्र मनुष्यों के द्वारा बोले गए हैं। एटलीस्ट जब हम उन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जिन भी मनुष्यों ने उन शास्त्रों को लिखा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। कोई भी कॉमन लेमैन व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, उस बुद्धि से उन शास्त्रों को वो थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि किसी नॉर्मल इंटेलिजेंस की उपज नहीं है ये शास्त्र। इन शास्त्रों के पीछे कोई सुप्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। तो अगर हम ये एज्यूम भी कर लेते हैं कि ओके शास्त्र मनुष्य ने लिखे हैं, बट हम इस फैक्ट को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये शास्त्र एक इंटेलिजेंट मनुष्य ने लिखे हैं। तो अगर एक इंटेलिजेंट मनुष्य हमें सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से इस संसार में जीना है, तो हम उसकी इंटेलिजेंस को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज द हार्म? कहते हैं कि हम बड़े लोगों को फॉलो करते हैं। बड़े लोग कौन से लोग? जो इस संसार में नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, उनके पास बहुत ज़्यादा या तो सुंदरता होगी, या उनके पास बहुत शक्ति होगी, या उनके पास बहुत पैसा होगा। तो उन लोगों को सोसाइटी में लोग फॉलो करते हैं। तो हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्र क्या हैं? हमारे शास्त्र एक सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्रिएशन है। एटलीस्ट अगर हमें लगता है कि ये केवल माइथोलॉजी है, तो उनके लिए ये आंसर है। देन यहां पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो केवल अपने अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? उसका हमारे माइंड में हमेशा डाउट रहेगा। किस चीज का डाउट रहेगा? कि भाई इस संसार में भगवान है या नहीं। और फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी अंधी श्रद्धा के अनुसार इस संसार में जीवन को जीते रहेंगे। जीवन तो जिएंगे, परंतु वो जीवन केवल एक शरीर के स्तर पर जीवन जीना होगा। वो जीवन आत्मा के स्तर पे नहीं जी पाएंगे हम, क्योंकि हमने शास्त्रों के ऊपर डाउट किया
हमने शास्त्रों के ज्ञान को साइड में रख दिया। इसीलिए इस संसार में लोग जीते तो हैं, परंतु जो आत्मा का शस्त्र है, उस आत्मा के शस्त्र को लोग साइड करके अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहते हैं, और जीने के बाद वो मर भी जाते हैं, जीवन ऐसे ही निकल जाता है। हम सभी का जीवन निकल रहा है, आपका भी जीवन निकल रहा है, हमारा भी जीवन निकल रहा है, परंतु जो शास्त्रों के अनुसार जीना सीखते हैं, तो आगे भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार जीना सीखते हैं उनके लिए क्या अवेलेबल है, उनके लिए सुख अवेलेबल है। कौन सा सुख? जो हम आत्मा के स्तर पर अनुभव करते हैं। अल्टीमेटली हम सबको सुख चाहिए ना, भगवान उस सुख का फॉर्मूला बता रहे हैं यहाँ पे। तो शास्त्रों में जो डाउट करेगा उसको अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जीना चाहता है इस संसार में, और जो लोएस्ट इंटेलिजेंस का यूज करके इस संसार में जीने का प्रयास करते हैं वो अल्टीमेटली सुख नहीं प्राप्त कर पाते। हमें लगता है कि हमारे पास अगर एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, हमारे पास बहुत सारे नौकर होंगे, तो हमें सुख मिल जाएगा। बट जब आप उस स्थिति पर आ जाते हैं, उस स्थिति पर आने के बाद फिर आपको फिर कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि आपकी जो भूख है इस संसार में वो खत्म नहीं होती। फिर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो थोड़ा सा भोग कर लें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा योग भी कर लें। भोग के साथ साथ योग करना, या दूसरे शब्दों में थोड़ी सी श्रद्धा है हमारी भगवान के प्रति, उस श्रद्धा को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? होली, दिवाली, शिवरात्रि, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रे। थोड़ी सी श्रद्धा है, बस उस श्रद्धा को सीमित स्तर तक ही हम उसको यूज करना चाहते हैं। हम ज्यादा नहीं जानना चाहते, हमें डर लगता है कि हमें सब चीजों को छोड़ना होगा। एक्चुअली भगवान आपको एक सभ्य मनुष्य बनाने का ट्रीटमेंट देके गए शास्त्रों के रूप में, परंतु हमने उस ट्रीटमेंट को साइड में रख दिया। भगवान ने बताया कि अगर इस संसार में इंसानों की तरह जीना है, तो इंसानों की तरह जीने के लिए तो शास्त्र को एक वीपन के रूप में लेकर अपने साथ चलना होगा। अगर हम उस शास्त्र को वीपन के रूप में नहीं लेके चलेंगे तो हम इस संसार में फंस जाएंगे, क्योंकि इस संसार में ना आपको लुभाने के लिए बहुत सारे ल्यूक्रेटिव अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं, और हम क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं, हम अलग अलग चीजों को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उन सब चीजों से हम क्या पाना चाहते हैं? एनीवन? एट द एंड ऑफ द डे चाहते क्या है हम? जितना भी एक्सपेरिमेंट हम इस संसार में कर रहे हैं, हम सबको लाइफ दी है भगवान ने, अब उस लाइफ के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र तो हमने साइड में रख दिए, तो हम क्या करेंगे? सेल्फ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे। उस प्रोसेस में हमें थोड़ा थोड़ा सुख मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता। आपने बड़ा घर बनाया तो आपको सुख मिलेगा थोड़ा सा, पर वो बहुत क्षणिक है, थोड़े समय के लिए रहेगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत हाई होता है। ओ, हम नई गाड़ी खरीद के लाए, अब हम इसको एंजॉय करेंगे। कितने दिन एंजॉय करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, देन यू वांट टू चेंज योर कार। आप एक नया मोबाइल खरीद के लाए 1 लाख रुपए का, आजकल तो 1-1.5 लाख रुपए के मोबाइल आते हैं, एंड पीपल आर प्राउड ऑफ इट। 24 घंटे उनके हाथ में रहता है। दिस इज देयर प्रेस्टीज सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ देयर प्रेस्टीज दैट दे हैव ए बिग मोबाइल। सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज हम अपने जीवन में करते हैं, हमें बढ़िया एजुकेशन चाहिए अपने जीवन में, बढ़िया जॉब चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, आप सबको चाहिए नहीं चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा इसमें से। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लिबरेट हो गए अभी से ही आप मुक्त हो चुके हो। फिर आप इस संसार के नहीं हो, फिर आप ऑलरेडी
भगवान तक पहुंचने के लिए तैयार हो चुके हो, फिर आपको मेरे प्रवचन को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग लिबरेट नहीं हुए, अभी हम सबको ये सब चीजें चाहिए, हमारे हृदय में भरी हुई हैं ये चीजें। वी वॉन्ट पोजीशन, वी वॉन्ट फेम, लोग हमें जाने, लोग हमारी बातों को सुने। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अल्टीमेटली इन सब चीजों के पीछे सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, हम थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा से हम भागना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा सा सुख मिल जाता है किसी और चीज से, फिर हमें खुशी होती है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर भागना शुरू करते हैं। ऐसे ही भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, एंड फाइनली हमारा जीवन खत्म हो जाता है। फाइनली हमारा जीवन खत्म हो जाता है और अल्टीमेट सुख जो है, हम उस अल्टीमेट हैप्पीनेस की परिकल्पना भी नहीं कर पाते। हमें पता भी नहीं होता कि वो अल्टीमेट वास्तविक सुख क्या है। भगवान जो सुख देने यहां पर आए हैं हमें, हमने उस सुख को साइड में रख दिया। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से शहद की बोतल होती है, शहद की बोतल अगर बंद हो, उससे थोड़ा सा शहद बाहर निकल रहा हो, मधुमक्खी क्या करेगी, मधुमक्खी उस शहद की बोतल के पास जाएगी, उसको थोड़ा सा शहद मिल रहा है, शी इज सेटिस्फाइड। एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, समझदार व्यक्ति करेगा कि वो खुलेगा, बोतल को खोले, बोतल को खोलने के बाद वो समझदार व्यक्ति उस शहद की पूरी उससे उंगली से ही कैन एंजॉय। तो अभी हमारी पोजीशन क्या है, अभी हम सब लोगों की पोजीशन उस मधुमक्खी के समान है। हमें थोड़ा सा शहद मिल रहा है इस संसार में एंड हम बहुत ज्यादा उससे खुश हो गए। अरे ढक्कन खोल लो, भगवान आपको अवसर दे रहे हैं ढक्कन खोलने का, आप ढक्कन खोलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे। क्षणिक सुख जो कुछ समय के लिए है, उस सुख को पाने के लिए प्रयास बहुत करना होता है। वो सुख भी हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके पीछे बहुत प्रयास होता है। आज के समय जब हम लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक घर को बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, और दिल्ली शहर में घर होना अपने आप में एक सपना है, पूरा जीवन लग जाएगा तब भी आपका दिल्ली शहर में घर बनाना इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए ड्रीम। स्पेशली जो एक मिडिल क्लास आदमी है, जो एक नौकरी कर रहा है बेचारा, उसके लिए दिल्ली शहर में घर बनाना इम्पॉसिबल जॉब है। ठीक है, नोएडा वगैरह में फिर भी रिलेटिवली इट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव एज दिल्ली, बट फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो जिस सुख के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, उस सुख को पाना भी बहुत मुश्किल है। इस संसार में कंपटीशन है ना इतना ज्यादा। जब एक बच्चा इस संसार में आने वाला होता है, चाइल्ड अपनी मदर के वूम में, जब बच्चा इस संसार में आने वाला होता है, वहां पे भी हॉस्पिटलों में आजकल तो लाइनें लगती हैं, जल्दी से आपको एडमिशन नहीं मिलता। अच्छे हॉस्पिटलों में डिलीवरी के लिए लाइन लगती है। देन उसके बाद स्कूल में एडमिशन के लिए आपको बहुत हैवी फीस देनी पड़ती है। देन उसके बाद स्कूल में आ गए, ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज लाइफ से तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन शुरू हो जाता है। देन कॉलेज लाइफ के बाद नेक्स्ट शादी के भी लिए भी कंपटीशन है। आजकल तो लड़के को लड़की नहीं मिलती और लड़की को लड़का नहीं मिलता। इट्स ए बिग कंपटीशन। आप ढूंढते रहते हैं, 35 साल का लड़का हो गया, 40 साल का लड़का हो गया, ऐसे ही लाइफ निकल गई। ऐसा हो रहा है, सब जगह कंपटीशन है, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है। कहां तक कितनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे, उसमें टाइम निकल जाता है। एंड देन शादी हो गई गलती से, तो अगेन आपके बच्चे उस साइकिल में फिर से घूमना शुरू कर देते हैं। यही है लाइफ। सम अप करेंगे तो यही लाइफ है। इसीलिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना है, शास्त्रों की दृष्टि से देखना सीखना होगा। आपने वो एक कस्तूरी मृग का एग्जाम्पल सुना होगा। वो जो कस्तूरी मृग होता है, उसको खुशबू आ रही होती है बहुत, और वो उस खुशबू के पीछे भागता रहता है, पूरा जीवन उसका भागने में निकल जाता है।
वो उस खुशबू को ढूंढ रहा होता है और उसे पता नहीं होता कि वो जो कस्तूरी है वो तो उसी के पास है। भागने में पूरा जीवन निकल गया, बट कस्तूरी तो पास में ही थी, अंदर ही थी। यानी कि सुख तो हमारे अंदर ही है, उस सुख को हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं और उस सुख को ढूंढते 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 हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो शास्त्रों के ऊपर डाउट करना यानी कि हम अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। भगवान के ऊपर डाउट करना, सुख का कोई स्कोप नहीं है जीवन में, क्योंकि श्रद्धा होती है हम सब में। श्रद्धा होती है तो हम अलग अलग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करते हैं। कोई इतनी करता है, कोई इतनी करता है, कोई इतनी करता है। हम सभी लोग करते हैं थोड़ी थोड़ी, बस डिग्री का फर्क है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, हम सब लोग करते हैं। श्रद्धा है इसलिए आप मेरी बात को सुन रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे भैया हु आर यू, आपने एटलीस्ट मैंने बोला तो आप बैठ गए ना। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा के बाद नेक्स्ट आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इससे पहले वाले श्लोक में कह रहे हैं भगवान, श्रद्धा है तो अब क्या करो नेक्स्ट, अब आप ज्ञान लेना शुरू करो। अपने अकॉर्डिंग उस श्रद्धा को धीरे 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 अंधी श्रद्धा में परिवर्तित मत करो, ज्ञान लो, नॉलेज। एक होता है फेथ, दूसरा होता है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ के साथ साथ ज्ञान जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का पालन करना केवल ब्लाइंड फेथ है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। बस हमें उसको क्या करना है, खंगालना है, हमें उसे ढूंढने का प्रयास करना है। तो शास्त्रों को रिजेक्ट मत करो। मेरी बात को रिजेक्ट कर सकते हैं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु आप भगवान की बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते। भगवान की बात सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक हरे कृष्णा हरे रामा आंदोलन के ध्वज को लेके चल रहे हैं और हम इस संसार के सभी लोगों को भगवद गीता का मैसेज बताना चाहते हैं, लोग लेना नहीं चाहते। आप लेना चाहते हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने तो आपके लिए बोला था, आप उसको लेना चाहें या नहीं लें ये आपकी कॉल है, बट भगवान ने मैसेज सभी के लिए दिया है, केवल मेरे लिए या कुछ 10, 15, 20 लोगों के लिए वो मैसेज नहीं है। आप सबके लिए वो मैसेज है, हम सभी के लिए वो मैसेज है। लास्ट पॉइंट, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमिता हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आप भारतीय हो, भारतीय होने के नाते आप सभी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, अपने जीवन को सार्थक कर लो। जीवन सार्थक पैसे कमा के नहीं होता, या जीवन सार्थक एजुकेशन गेन करके नहीं होता, लोगों को लगता है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे सार्थक होगा, तभी तो हम दूसरों के परोपकार के बारे में सोचेंगे। अभी हमें लग रहा है कि हमारा जीवन इस संसार में पैसे कमा के होगा, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है इस संसार का कि हम पैसे कमाकर खुश हो जाएंगे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का टाइटल था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस। उसमें वो लिख रहे हैं कि जो आपकी हैप्पीनेस है और इस संसार में जो पैसे के पीछे आप भागते हैं, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। जितना आप इस संसार में भागोगे उतना आपके जीवन में सुख कम होगा। हमको लगता है कि ये जितना हम पैसा कमाएंगे उतना सुख मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए तो भगवान ने हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया है, तभी तो वो शास्त्र हमारी आत्मा का शस्त्र बन के हमारे को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सबको प्रोटेक्शन चाहिए। किससे? इस संसार में हाय जो लगी हुई है पैसा कमाने की, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।